अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, करंट टीवी न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं आपका दोस्त शेख यूसुफ। आइए नजर डालते हैं आज की खबर पर। 13 अक्टूबर को हमीद अल जुबैदी के केस में आज 4 अफराद को गिरफ्तार किया गया। आइए सुनते हैं डीसीपी साउथ जोन IPS गज्जाराव भोपाल साहब की जुबानी। को रोक के इसको कत्ल किए। इसमें जो इंतकाल हुआ, वो जो मारा गया, उसका नाम है हामिद बिन अली जुबैदी, प्रेजेंटली रिसाइडिंग इन सलाला बारकस। और जो मुजरिम है, इसमें 4 लोग आइडेंटिफाई है, उनका भी आज गिरफ़्तार किए। रईस जाबरी, आदिल जाबरी, सईद जाबरी, साद बिन साले जाबरी, ये चारों भाइयाँ। इसमें क्या है कि पहले ये आदमी हामिद जुबैदी दुबई में रहता था, और ये चारों लोग भी दुबई में ही रहते थे। इनका हामिद जाबरी इज़ ए परमानेंट रेजिडेंसी कार्ड ऑफ दुबई ऑल्सो। एंड कभी कभी इंडिया आता था अपने फैमिली को देखने के लिए, लेकिन ये लॉकडाउन के वजह से आके यही रुक गया। जो अप्रैल मई में जो 6 महीने पहले जो लॉकडाउन हुआ, उसके बाद फ़्लाइट्स भी कम हो गए, तो यही रह गया। 2019 में जब ये चारों मुजरिम, ये वन जो है मुजरिम रईस जाबरी दुबई से आने के टाइम पे उसको कुछ सामग्री दिया हामिद जाबरी इंडिया ले जाने के लिए, और ये शमशाबाद एयरपोर्ट में उनको चेकिंग के वक्त उसको उसमें पता चला कि वो गोल्ड स्मगलिंग कर रहा था। वो जो आर्टिकल्स है, उसमें गोल्ड छिपा हुआ है, और उस पर एक केस बुक हुआ 2019 जनवरी 5 को, शमशाबाद कस्टम्स के केस। उसके बाद वो पूरी उसका और जो उनका रोज़गार है दुबई में, वो भी ख़त्म हो गया। उसी टाइम से उसका फाइनेंशियली भी बहुत नुकसान हुआ। उस टाइम पे अकॉर्डिंग टू मुजरिम लोग, ये हामिद जुबैदी उनको प्रॉमिस किया कि उनको फाइनेंशियली हेल्प करेगा, उसको कोई और जॉब दिलवाएगा, और केस में भी उनको मदद करेगा, पासपोर्ट वापस दिलाएगा करके वो उसको बोले। ये एक्यूज़ का वर्षन है। और तब से ये लोग नहीं मिले, जुबैदी से नहीं मिल सके, हामिद जुबैदी से। लेकिन रिसेंटली उनको पता चला कि ये लॉकडाउन टाइम से इंडिया में रह गया, तो उस दिन सुबह ये लोग जाके उनसे पूछे कि ऐसा आप वादा दिया हमको, एक भी आप पूरे नहीं किए, बोल के उसको वहाँ का उसको काउंटर किए उस टाइम पे। लेकिन वो पूरा मना कर दिया और बोला कि वो किसी को नहीं जानता, और ये किसी से कभी उसका कुछ कारोबार नहीं चला। इससे उनको फ्रस्ट्रेट हुए, ह्यूमिलिएट हुए, और उसको मारने का प्लान किया। और उसी दिन शाम को जब रोड पे उसको सुबह 11 बजे घर में ये इशू हुआ, और शाम को 4 बजे उसको गाड़ी को रोक के वहाँ शाम को कत्ल किया। आज ये चारों को गिरफ़्तार किए। उनसे दो 2 व्हीलर्स जो ऑफेंस के टाइम पे उनसे सीज हुआ, 2 चाकू और 4 मोबाइल फ़ोन सीज हुए। इसमें इन्वेस्टिगेशन में इंस्पेक्टर चांद्रायनगुट्टा प्रसाद वर्मा, DA फलकनुमा रवि, DA चांद्रायनगुट्टा, SI गौस खान चांद्रायनगुट्टा, SI जाकिर हुसैन चांद्रायनगुट्टा, SI जय श्रीनु चांद्रायनगुट्टा, गोवर्धन रेड्डी, चारों, और अंडर द लीडरशिप ऑफ
एसीपी फलकनुमा मजीद खान। सब उनके घरवालों का कहना है कि वो जो मॉर्निंग में आके कंप्लेंट किए थे कि उनको जान का धोखा लगा, तो उनकी सब तक सही और उसके ऊपर क्यों एक्शन है? अगर एक्शन लेते तो ये मर्डर नहीं हो सकता। हो सकता है वो मॉर्निंग आके ऐसे मिले और उस टाइम में बोले कि थोड़ा बिजी है, शाम में आने के लिए बोले और वापस घर चले जाके शाम को आते टाइम में ये हुआ, इसीलिए उन पर एक्शन लिया, सख्त कार्रवाई किया, सस्पेंड भी किए। छत्तीसगढ़ के जमशेदपुर शहर में दशहरे के मौके पर एक तेज़ रफ्तार एक्सयूवी गाड़ी ने जुलूस के ऊपर चढ़ गई। इत्तला मिली है कि एक शख्स हलाक हो गया और 20 से ज़्यादा अफराद जख्मी। 17 अक्टूबर बरोज़ इतवार को एमएफ गार्डन फंक्शन हॉल टोली चौकी में सकीना फाउंडेशन ट्रस्ट की जानिब से बड़े पैमाने पर मेगा ब्लड डोनेशन कैंप मुनक्किद किया जा रहा है। आइए सुनते हैं गोलकुंडा एसएचओ चंद्रशेखर रेड्डी साहब और आसिफ नगर एसीपी शिवा साहब ने तमाम नौजवान के आगे बढ़कर इसमें हिस्सा लेने की गुजारिश की है। नमस्कार। अपना गोलकुंडा पीएस के तमाम पब्लिक को पुलिस की तरफ से गुजारिश है, सकीना फाउंडेशन की तरफ से मिस्टर सोहेल एंड अदर देयर फॉलोअर्स अच्छा प्रोग्राम अरेंज कर रहे हैं। ये महीने में 17 तारीख आने वाले इतवार को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक थैलेसीमिया पेशेंट्स के लिए ब्लड डोनेशन कैंप एमएफ गार्डन में अरेंज किया है। तो इसमें सब लोगों का भी शामिल होना ज़रूरी है और आगे बढ़ के ब्लड डोनेशन करें तो ये पेशेंट्स के लिए ब्लड होना ज़रूरत है। तो आप लोग भी उनका जान बचाने वाले का उसमें रह जाते। तो हम ये मौके पे सकीना फाउंडेशन और उनका इंचार्ज हेड मिस्टर सोहेल, इन सब टीम मेंबर्स को पुलिस की तरफ से बधाई दे रहे हैं। इसी तरह अच्छा प्रोग्राम्स अरेंज करके पब्लिक सेवा करने के लिए आगे बढ़ने को हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। सब लोगों को मेरा नमस्कार। अक्टूबर 17 को एमएफ गार्डन फंक्शन हॉल टोली चौकी में सकीना फाउंडेशन ट्रस्ट एक मेगा ब्लड कैंप अरेंज कर रहे हैं। ये थैलेसीमिया पेशेंट्स के लिए। ये थैलेसीमिया पेशेंट्स बहुत सारे लोग हैं, ये लोगों को ब्लड का ज़रूरत ज़्यादा है। ये बहुत बड़ा लेवल में, ये मेगा लेवल में ये कैंप को अरेंज कर रहे हैं सकीना फाउंडेशन। मैं एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में सब लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग आके आप भी ब्लड डोनेट कीजिए ताकि ये थैलेसीमिया पेशेंट्स को ये बहुत यूज़फुल होगा। मत भूलिए 17 अक्टूबर एमएफ गार्डन फंक्शन हॉल टोली चौकी, ऑर्गेनाइज्ड बाय सकीना फाउंडेशन। लाड़ बाजार के रेयान ट्रेडर्स में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। इत्तला मिली है कि जिसमें 1 करोड़ के सामान का नुकसान हुआ। अकबर इंचार्ज घनसोला। आज सुबह 8 बजे के दरमियान लाड़ बाजार बदर कॉम्प्लेक्स में एक रेयान ट्रेडर्स नामी दुकान में शॉर्ट सर्किट होने से अंदाजा है कि शॉर्ट सर्किट होने से आग लगी। मौका वारदात 1 घंटे के आसपास में आग को काबू कर लिया गया। ये है हमारा आपका नाम सैयद इरफान। इन्हीं की दुकान है वो। कितने का नुकसान हुआ आपको? 1 करोड़ करीब उनका मानना है कि 1 करोड़ के ऊपर का नुकसान हुआ। हमारी गवर्नमेंट से दरख्वास्त है कि भाई जी अभी क्या है, हालात बाजार के हालात बहुत ख़राब है, उस हिसाब से ज़रा गवर्नमेंट से हमारी एक इल्तिजा है कि इनसे जैसा सका उनकी उसी मदद किया है। शुक्रिया। खुदा। बाहर
हैदराबाद एमपी एएमएम प्रेसिडेंट जनाब बरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब की हिदायत पर संडे फंडे का प्रोग्राम के लिए एडिशनल कमिश्नर जीएचएमसी, जोनल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और सीआई ट्रैफिक और एएमएम कॉरपोरेटर्स ने वहां का जायजा लिया। साहब, डिप्टी कमिश्नर सूर्या कुमार साहब, सीआई ट्रैफिक श्रीनिवास साहब, जीएचएमसी जनाब श्रीनिवास साहब, तमाम का यहाँ पर हम तफसीली दौरा किए हैं। कल जो स्टॉल्स लगेंगे, कल जो मज़ाया मुशायरा है चार मीनार के दामन में, उस सिलसिले में स्टेज का, स्टॉल्स का और मोबाइल टॉयलेट का और यहाँ पर पुलिस का बंदोबस्त, लाइट्स का, स्क्रीन के 4 स्क्रीन लगा रहे हैं यहाँ पर। ये जो प्रोग्राम हो रहा पहली मर्तबा बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के कहने पे यहाँ जो प्रोग्राम हो रहा है, इसको सक्सेस करने के लिए जीएचएमसी के एडिशनल कमिश्नर साहब है, जोनल कमिश्नर साहब है और मंज़िल इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम सदर मुतमद्दीन यहाँ मौजूद है। इसको सक्सेस करने के लिए आज ये दौरा किया गया है यहाँ पर और तमाम फुटपाथ वालों से गुजारिश की गई है कि भाई आज रात में आपका जितने बंडी है और जितने आपके सामान हैं, स्टॉल्स है, जो कुछ भी यहाँ पर आप रख के बेचते हैं, आज रात में ये सब रिमूव कर देना, यहाँ से हटा देना। कल का एक दिन इतवार के दिन यहाँ पर प्रोग्राम है, यहाँ पर स्टॉल्स लगेंगे। उसके बाद फिर फुटपाथ जिस तरीके से यहाँ पर काम होता है, फुटपाथ वाले जैसा बेचते हैं, इंशाल्लाह वो लोग फिर पीर से लेके कंटिन्यू रहेगा। 15 दिन में एक मरतबा ये प्लान कर रहे हैं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और इंशाल्लाह अज़ीम पहला प्रोग्राम है यहाँ पर आके इसको अच्छे से अच्छा बनाने की, अच्छे से अच्छा करने की तमाम महकमे खुली कुतुब शाह, जीएचएमसी और ख़ास तौर से मंज़िल इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की ख़ास दिलचस्पी है कि ग्रैंड प्रोग्राम होना और स्टाइल्स की निशानदेही कर लिए गए हैं और स्क्रीन कहाँ लगाना है वो भी देख चुके हैं। जोनल कमिश्नर साहब और एडिशनल कमिश्नर साहब के साथ यहाँ पर दौरा किया गया है। मैं फिर एक मरतबा तमाम फुटपाथ पे काम करने वालों से गुजारिश कर रहा हूँ कि आज पुलिस भी आके आप लोगों को इससे बात करेंगे। मेरी गुजारिश है कि आज आप लोग अपना पूरे बंडियाँ, अपने पूरे स्टॉल्स को आप रिमूव करिए। शुक्रिया। नॉर्थ जोन टास्क फोर्स टीम ने एक लॉरी को जब्त कर लिया, जिसमें से 300 किलो गांजा बरामद हुआ। आइए सुनते हैं हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर श्री अंजनी कुमार साहब की जुबानी। रेडी అందరికీ నమస్కారం। మన తెలంగాణ స్టేట్ ఆనరబుల్ సీఎం గారు డైరెక్షన్ ప్రకారం మన ఎంటైర్ స్టేట్లో లాస్ట్ 1 మంత్ ప్రతి జిల్లాలో, ప్రతి కమిషనరేట్లో యాంటీ గాంజా ఆపరేషన్ జరుగుతుంది। ఈ సందర్భంలో మన హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్ టాస్క్ ఫోర్స్ తర్వాత ఈస్ట్ జోన్ पुलिस की ఒక జాయింట్ ఆపరేషన్ లో ఈరోజు ఒక ఇంటర్ స్టేట్ నార్కోటిక్స్ కాంట్రాబ్యాండ్ డ్రగ్ గాంజా పెడ్లర్స్ ఒక మేజర్ గ్యాంగ్ కి డిటెక్షన్ జరిగింది। ఈ సందర్భంలో ఇప్పటివరకు 2 పర్సన్స్ కి అరెస్ట్ కూడా జరిగింది। ఈ ఎంటైర్ ర్యాకెట్ లో నర్సీపట్నం ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి అహ్మద్ నగర్ మహారాష్ట్ర ఇది ఒక మేజర్ రూట్ ఉంది గాంజా స్మగ్లింగ్ కి। నర్సీపట్నం ఆల్మోస్ట్ ఈస్టర్న్ కోస్ట్ అండ్ అహ్మద్ నగర్ మహారాష్ట్ర అంటే ఆల్మోస్ట్ వెస్టర్న్ కోస్ట్। మ్యాప్ ఉందా ఇక్కడ? మ్యాప్ లో చూపించండి ఒకసారి। ఈ మ్యాప్ లో మీరు చూడండి, ఇది ఎంటైర్ నర్సీపట్నం కంప్లీట్లీ బే ఆఫ్ బెంగాల్ ఇక్కడ చింతపల్లి సైడ్ ఉంది। ఫ్రమ్ దేర్ రోడ్ మార్క్ ద్వారా మీరు చూపించండి, రాజమండ్రి, విజయవాడ, సూర్యాపేట్, హైదరాబాద్, హుమ్నాబాద్, గుల్బర్గా, షోలాపూర్, అహ్మద్ నగర్ అండ్ అహ్మద్ నగర్ నుంచి పూణే, ముంబై, నాసిక్ ఇవన్నీ మార్కెట్ ఉన్నాయి। మెజారిటీ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఇదే రూట్ లో పోతుంది। ఈ ఎంటైర్ రూట్ లో కొన్ని పిల్ఫరేజ్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి। సపోజ్ ఒక ఢాబాలో లారీ పార్కింగ్ టైంలో కొంతమంది లోకల్ పర్సన్ కి ఇన్వాల్వ్మెంట్ ద్వారా ప్రతి ట్రిప్ లో పిల్ఫరేజ్ కూడా జరుగుతుంది। ఇదే పిల్ఫరేజ్ ప్రోడక్ట్ హైదరాబాద్ కి వస్తుంది।
ఇదిలో జహీరాబాద్ కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ ప్లేస్ ఉంది. ఈ సందర్భంలో డీటెయిల్లో చెప్తాను. ఇప్పుడే ఒక DCM టాటా వెహికల్ కి సీజర్ జరిగింది. అండ్ ఇప్పటివరకు ఇంట్రోగేషన్ ప్రకారం 6 times ఈ వెహికల్ కి ఈ స్మగ్లింగ్ లో యూజ్ చేశారు అఫెండర్ ఫ్రమ్ ఆంధ్ర టు అహ్మద్ నగర్ ఇన్ మహారాష్ట్ర. అండ్ ప్రతి ట్రిప్ లో యావరేజ్ 200 to 400 kg ఆఫ్ గాంజాకి ట్రాన్స్పోర్టేషన్ జరుగుతుంది. ఈ రోజు ఈ ఆపరేషన్ లో మన నార్త్ జోన్ టాస్క్ ఫోర్స్ టీమ్, తర్వాత మలక్పేట్ ఈస్ట్ జోన్ పోలీస్ కలిసి ఆపరేషన్ చేశారు. అండ్ నియర్ మూసారాంబాగ్ క్రాస్ రోడ్ మలక్పేట్ ఏరియాలో ఈ వెహికల్ కి డిటెన్షన్ జరిగింది. వెహికల్ నంబర్ MH20EL1473 అండ్ సీజర్ అమౌంట్ లో 10 bags of ganja weighing about 300 kg and 2 persons की डिटेंशन జరిగింది. ఇదిలో విలాస్ భావ్ సాహెబ్ ధోంకే 33 years. He is also the owner of the vehicle and driver. తర్వాత జ్ఞానేశ్వర్ మోహితే అతను కూడా అహ్మద్ నగర్ నేటివ్, మహారాష్ట్ర డిస్ట్రిక్ట్. అండ్ ఈ మొత్తం సీజర్ అమౌంట్ కి వాల్యూ రఫ్లీ 30 lakh rupees ఉంది. తర్వాత 2 సెల్ ఫోన్స్ కి రికవరీ జరిగింది. ఈ సెల్ ఫోన్స్ లో కూడా డేటా అనాలిసిస్ మన టెక్నికల్ వింగ్ ద్వారా జరుగుతుంది. ఈ ఎంటైర్ రూట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ నక్కపల్లి క్రాస్ రోడ్ వైజాగ్ ఈ తుని పక్కనే ఉంది. ఇది ఇంపార్టెంట్ ఏరియా. देन फ्रॉम देयर टू अन्नावरम राजमंड्री. हबीबनगर सर्कल इंस्पेक्टर ने कल हैंडीकैप के इंतकाल के ताल्लुक से कहा कि ये एक नेचुरल डेथ है. आइए सुनते हैं सर्कल साहब की जुबानी. होने के बाद एक आदमी बेगर 65 ईयर्स का मुस्लिम पड़े हुए, उसको इमीडिएटली मैं हॉस्पिटल शिफ्ट करा था. बॉडी पूरा क्लीन करके चेक करे तो इसका किधर भी बॉडी पे इंजुरीज नहीं है. वो बॉडी पूरा क्लीन करे और इसका आजू बाजू की इन्फॉर्मेशन भी चेक करा. ऐसी CC फुटेज भी चेक करा. आज मॉर्निंग 5:30 5:20 तक उन्होंने वॉशरूम जाके आ रहा था तो वो भी फुटेज मिला. तो शायद गिर के पड़े होंगे, इंटरनल इंजरीज हो गए, डेथ हो गया बोल के मैं समझ रहा हूँ. और कुछ सस्पेक्ट है तो भी वो चेक करेंगे. अंडर 174 सस्पेक्ट्स में केस करके इन्वेस्टिगेशन कर. बाद में कुछ एविडेंस मिला नहीं तो कुछ शॉर्ट ओपिनियन देता डॉक्टर साहब. 174 होने के बाद व्हाट इज द कॉज ऑफ डेथ वो शॉर्ट ओपिनियन देता. ऑन द मेरिट ऑफ द टेक्निकल support and that thing we will finalize the case. Thank you. इंटरनल इंजुरीज से भी वो एक बार ब्लड मारा नहीं दिखता तो इंजुरीज नहीं दिखता तो ब्लड हुजिंग होता. ये जिर्रा का है नो. इतने 3 ब्रदर्स है टोटली. 1 ब्रदर ऑलरेडी एक्सपर्ट है प्रीवियसली. दूसरा ब्रदर ये इतनों जुनों भी फिजिकल हैंडकैप्ड है. तो ये हफ्ते में 2 बार दिन पर इसका भाई का ने जिर्रा के जाके आता था. तो आज फ्राइडे उन्हें भी आके देखे कौन इसका भाई. फ्राइडे लेके जाते कहते एवरी फ्राइडे देखे उसको इन्फॉर्मेशन आया मेरा भाई ऐसे पड़े हुए बोल के इन्फॉर्मेशन दी. तो हम लोग जाके इसको चेक करके हॉस्पिटल में जा रहे हैं. क्या नाम है सर? एज का फरीद है. इसका एज 65 ईयर्स. 65 ईयर्स. शिया कमेटी की जानिब से तजिया जुलूस निकाला गया. कल शाम बारकस में मिलादुन नबी के ताल्लुक से एक जलसा मुनक्किद किया गया था.
हैदराबाद में आज धुआंधार बारिश देखने का मंजर मिला। एएमएम प्रेसिडेंट हैदराबाद एमपी जनाब बरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर और चारमीनार एमएलए जनाब मुमताज़ अहमद खान साहब की ज़ेर निगरानी में एएमएम मुगलपुरा कॉरपोरेटर नसरीन सुल्ताना साहिबा ने बीटी रोड के तामीरी काम का जायज़ा लिया। बोलते भी नहीं मामू बड़ा शाला है। आपके पोस्ट पर आपका द्वार, आपका पोस्ट पर आपके 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 द्वार, आपके द्वार, आपके पास आपका पोस्ट पर आपके द्वार, आपका पोस्ट पर आपके द्वार, आपका पोस्ट पर आपके द्वार, आपका पोस्ट पर आपके द्वार। अल-नूर बिरयानी हाउस मोहम्मद तौफीक अली साहब की जानिब से पीली दरगाह के सामने सलाला बारकस पर अल-नूर बिरयानी हाउस, यहाँ पर आपको दम बिरयानी, चिकन बिरयानी और भी काफ़ी सारे डिशेस दस्तयाब हैं। फैमिली और लेडीज़ के लिए अलग सेक्शन मुनक्किद किया गया है। कॉन्टैक्ट नंबर है 7989845141 और 97007855। फर्स्ट स्टेप टावर जलपली मेन रोड पर G+6, जहां पर आपको 24 घंटे पानी की सहूलत है, फ्री वाईफाई 3 साल के लिए और लिफ्ट की भी सहूलत दी गई है। बुकिंग करने के लिए कांटेक्ट करें 9063 570 926।